देर लगेगी, देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। अगर तुम चाह दोगे कि हमें इस बार वर्दी लेनी है तो जरूर मिलेगी। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि एम के पुत्र क्यू का विवाह एन से हुआ है, एन की बहन ओ का विवाह पी से हुआ है, जो क्यू का भाई है, तो ओ का एम से क्या संबंध है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बहन, बहू, ननद और चचेरा भाई। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए पूछा है, आप ध्यान से एक एक स्टेप पढ़िएगा, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। देखिए एम के पुत्र क्यू का विवाह, तो देखिए एम का पुत्र क्यू ऐसे दिया हुआ, एम का पुत्र क्यू। दोस्तों एम का पुत्र कौन हो गया, क्यू। हम इसे तिर से डिनोट कर देंगे। और क्यू का विवाह एन से हुआ है। क्यू का विवाह किससे हुआ है, एन से। तो जब दोस्तों विवाह होता है ना, तो हम डबल का मार्क लगा देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो देखो पति को प्लस से, पत्नी को माइनस से। एन की बहन ओ का विवाह पी से हुआ है। अब देखो एन की बहन ओ, एन की बहन कौन सी है, ओ है। एन की बहन ओ है, ये बहन है, ऐसे मालूम चल रहा है। और पी से विवाह हुआ है। किससे विवाह हुआ है, पी से। पी से विवाह हुआ है, जो क्यू का भाई है। और ये पी कौन सा है, ये पी जो है वो क्यू का क्या है, भाई है। क्यू का भाई है, प्लस से डिनोट हो गया। अब देखो पूछा क्या है, पी जो क्यू का भाई, तो ओ का एम से क्या संबंध है। दोस्तों ओ का एम से संबंध पूछा है। अब देखो जो दोस्तों एम से ओ का, देखो का और से में बहुत बड़ा डिफरेंस है। से उसके लिए लगाते हैं जो एम से पूछा है, उससे उसके लिए लगाते हैं जिसको बताना है कि वो क्या लगे, जिसके बारे में पूछे। जैसे ओ का, तो ओ क्या लगेगा, एम का। ठीक है, ओ क्या लगेगी, ये लड़की है तो ओ क्या लगेगी, एम का। ओ क्या लगेगी, तो ओ का। इसमें का पूछे ना, उसके बारे में हमें बताना होता है कि वो क्या लगेगा। तो एम से संबंध पूछा है ना, तो एम से एम का क्या लगेगी, ओ। तो आप बताओ, जब ये भाई है और ये भी भाई है, तो भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाई की पत्नी क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बहू, बी में दिया हुआ है बहू। ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सी बराबर 2 दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए बोर्ड पे, सी बराबर 2, ई इक्वल टू 3, इक्वल टू नहीं, ये डिनोट किया है, जी को 4 से और आई को 5 से डिनोट किया है। तो हमें अगला नंबर बताना है, अगला नंबर क्या होगा। ऑप्शन दिया है एच 6, जेड 8, के को 6 से और एल को 7 से। अब बताओ सी का होता है 2, क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पे अरे सी का होता है 3, लेकिन लिखा है 2, यानी -1 किया है। क्या किया है, -1। ई का होता है 5, यहाँ 3 किया है, -2 किया है। जी का होता है 7, यहाँ 4 किया है, -3 किया हुआ है। आई का होता है 9 और यहाँ पे 5 किया है, यानी -4 किया है। तो आपको देखो अब ये लाइन ये चल क्या रही है, -1, -2, -3, -4। यहाँ हम क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो -5 आप किसमें से करोगे, ये बताओ। -5 कहाँ से करोगे। देखो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 3 2 5 +2, 5 2 7 +2, 7 2 9 +2। तो आई के में +2 करोगे तो 11 होगा। तो 11 के क्या होता है, के होता है। अब देखो अब के में -5 करो, मतलब 11 में से 5 घटा तो होता है 6, क्या हो जाएगा 6। तो के6 ऑप्शन में दिया हुआ है, के6 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर के6। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। फास्ट एकदम स्पीड में प्रश्नों को करना है, और हमें करने से पहले आप प्रश्नों को पहले करिए और देखिए आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। प्रश्न बोल रहा है डी को 4 से, सुनिए दोस्तों, डी को 4,
बी को 4, जी को 7, जी 7, जे 10, एम 13। तो अगला नंबर क्या होगा? ऑप्शन है एन 14, ओ 15, पी 11 और पी 16। अब देखो, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13। मतलब ये एम का 13 होता है, वैसे ही ये लिख दिया। लेकिन ये चल क्या रही है हमारी, जो ये हमारी लाइन है, ये चल क्या रही है? ठीक है, देखो यहाँ पे 4 7 कितने का गैप है? 3 का। यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? +3 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 किसका होता है? पी का होता है। ये हमारी हो जाएगी राइट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है डी को 23 से, जी को 21 से, एच को 19 से, जे को 17 से। तो अगला नंबर बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हम अगले दिन इस प्रश्न को बताएंगे। चलिए आइए दूसरा प्रश्न बोलता है 121 169 संबंध है 361 से। तो हमें अगला नंबर बताना है। अब देखो ऑप्शन 529, 400, 484, 576। बोर्ड पे आपको प्रश्न और बेहतरीन तरीके से दिख रहे होंगे। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बताना है। 121 11 का वर्ग है, किसका? 11 का। और 169 13 का वर्ग है। अब इसमें अंतर कितने का है? 2 का। और बताओ 361 किसका वर्ग है? 361 किसका वर्ग है? 20 का होता है 400, ये 19 का हो सकता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप गुणा करके देख सकते हैं। 8 9 एकम 9 9 8 17 9 और 1 1 6 3 361। देखो ये 19 का है। और देखो यहाँ +2 क्या है? यहाँ भी हम +2 करेंगे, +2 करेंगे तो हो जाएगा 21। अब 21 का वर्ग होता है 441। तो क्या 441 ऑप्शन में दिया हुआ है? 529, 400, 484, 576। उसमें 21 का वर्ग होगा 441, लेकिन ऑप्शन में 441 नहीं दिया हुआ है। 1 2 2 4 441 ही होगा 21 का। तो ये आपका ऑप्शन 441 अब बना लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा 441, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है 441। देख लो ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है 441, 529, 400, 484, 576 और 441। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है CE JQ YDQT तो VDIP क्या होगा? प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा। CE J और Q को डिनोट किया है YUJ VDIP क्या होगा? VDIP क्या होगा? दोस्तों ये एक्स है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए इसके लिए होता है 3, ई का होता है 5, जे का होता है 10, क्यू का होता है 17। आप सबसे पहले यही काम करेंगे, सबको जब लिख लेंगे ना आपको आसानी होगी करने में। अब देखो 3 से सीधे 24, आपको क्या लग रहा है? 24 दिन कितने होते हैं? 27। यानी ये विपरीत में जा रहा है। 21 ये दोस्तों यूं नहीं होगा, ये भी होगा। ये मैं थोड़ा लिखा हूँ ना पेपर में तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये भी होगा तो 17, 21 और 5 26, भी का होता है 22। तो 22 5 27, 17 10 27, 17 10 27। मतलब ये उल्टा किया है। तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा? y। डी का उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ 4। तो 23 को हम किससे डिनोट करते हैं? w से। i का हो जाएगा 9 9। तो 9 में क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाएगा। तो हम 18 जोड़ेंगे, 18। और 16 में क्या जोड़ेंगे? 11। तो 18 का क्या होता है? जल्दी बता दो। R और K। तो YW R और K आपका हो जाएगा राइट आंसर। YW R और K
क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग गया है, आप इसको पहले हल करिए, 1 मिनट का समय है। MILD एन के OH संबंधित है तो गेट का क्या होगा? MILD का संबंध एन के OH से है तो GATE क्या होगा? देखो एम का होता है 13, आई का होता है 9, एल का होता है 12, डी का होता है 4, एन का 14, के का 11, ओ का 15 और इसका 8। आप पहले याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो कोड याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे सवालों को सेकेंडों में कर पाएंगे। अब देखो 14 और 13 27, 13 में +1 किया है 14 हो गए, 9 में +2 किया है 11 हो गए, 12 में +3 किया है और 4 में +4 किया, मतलब +1 2 3 4, 1 2 3 4 की ये चल रही है तो यहाँ भी +1 करेंगे, जी में +1 करेंगे एच, ए में +2 करो सी, टी में +2 करो 22 डी और ई में अरे +2 नहीं सॉरी यहाँ +3 करो तो 23 हो जाएगा डब्ल्यू और यहाँ +4 करो आई हो जाएगा HCWI ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए एक प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सेक्टर को SECTOR सेक्टर को ESCTOR लिखा है तो मदर को क्या लिखेंगे? MOTHER मदर को क्या लिखेंगे? हम ऑप्शन अपने पेज में नहीं लिखे, ऑप्शन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको हल कैसे होगा। अब देखो ESCTOR आपको क्या दिख रहा है इसमें? TOR देखो ECSC सी भी अपने जगह पे, ये देखो केवल ES को चेंज किया है, ES को चेंज किया है तो हम यहाँ पे OM को चेंज कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। आपके ऑप्शन दिए होंगे, आप देख लीजिए, मिला लीजिए, यही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपका लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को आपके बोर्ड पे लग गया, आप इस प्रश्न को करिए और देखिए क्या ऐसे प्रश्न आप कितने सेकंडों में कर सकते हैं। ये प्रश्न है वेयर आर यू, वेयर आर यू को लिखा है पीठ का टी, PIT पीठ का टी आर। इस सवाल को मैं सेकंडों में करना बताऊंगा आपको, आप सेकंडों में करेंगे इस सवाल को, 10 से 20 सेकंडों में इसको कर जाएंगे। आप बस साथ में हमारी तैयारी करते रहिए। आप रीजनिंग में पूरा प्रश्न हल करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देयर बराबर पूछा है, देयर का बाद पूछा है कि देखो ये दिया है वेयर आर यू बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो देयर का को क्या लिखा जाएगा? देयर को क्या लिखा जाएगा? THERE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन दिया DA CA इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऐसे प्रश्नों को करने से पहले सबसे बेहतरीन तरीका है, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम इसको देखते हैं, जो पूछेगा ना हम उसी को देखेंगे कि ये दिया कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो THERE कहाँ पे दिया है देख लो, TH ये होगा ERE, ठीक है यही होगा। तो इसका जवाब पूछना है ना, जब इसका जवाब पूछा है तो हम इसी को देखेंगे कि दो को हम कहाँ से मिला दें, दो को हम और किसी को देखेंगे ही नहीं दोस्तों, तो इसको देखेंगे क्योंकि इसका जवाब इन्हीं तीनों में छुपा हुआ है, इसका जवाब इन्हीं तीनों में छुपा हुआ है, तो दूसरे पे ज्यादा ध्यान क्यों दें। अब देखो DA कहीं लिखा है, ऐसे कहीं लिखा है, ऐसे कहीं नहीं लिखा है, DA लिखा है ना, तो DA को देखो, DA को मिलाओ, कहाँ से मिलेगा? दे से मिलेगा, ये मिल गया दे से। ए ने कहाँ लिखा हुआ है? या जे, के कहाँ लिखा हुआ? के यहाँ लिखा हुआ है, के यहाँ से मिला, आर मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? आर मिल गया, तो देर का क्या हो गया? सा हो गया, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब दोस्तों इसको पहले मिलाते, यू को मिलाते,
फिर आर को मिलाते हैं। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगर ऐसे सवालों को जल्दी करना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो आपका आंसर पूछे उसी को ढूंढिए और उसी को करिए, आप 2 सेकंडों में कर ले जाएंगे। तो आपको ये प्रश्न सारे कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा।